नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेन न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में दुकानदार से अवैध वसूली और आतंक का पर्याय बने हुए जाबिर उर्फ जफर नामक बदमाश को क्राइम ब्रांच द्वारा घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है। फिलहाल पुलिस बदमाश पर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई को लेकर फाइल तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है और इसी तारतम्य में पिछले दिनों बड़वाली चौकी स्थित दुकानदारों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया था, जिसमें साफ तौर पर सीसीटीवी में बदमाश हथियार के साथ दुकानदारों को डरा धमका रहा था और अवैध वसूली के लिए दबाव बना रहा था। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच द्वारा टीम गठित कर बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी करते हुए सदर बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बदमाश जाबिर उर्फ जफर मूल रूप से बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पर तकरीबन 13 अपराध दर्ज है। पुलिस बदमाश पर रासुका जैसी वैधानिक कार्रवाई के लिए फाइल तैयार कर रही है ताकि शहर में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। एमजी रोड थाने पर एक सराफा व्यापारी द्वारा शिकायत करी गई थी कि उसको नगर निगम का अधिकारी बताते हुए जो है उसको सराफा व्यापारी को बोला गया कि वो उसको गोल्ड दे दे और वो पेमेंट जो है वो उसको कर देगा। ये इस तरह की कहानी बना के उसको नगर निगम कार्यालय में बुलाया गया सराफा व्यापारी को, और वहाँ पे एक बाहर ड्राइवर के माध्यम से जो है गोल्ड का उसका आदान प्रदान कराया गया। और जब पैसे देने की बात आई तो फिर वो व्यक्ति जो है वहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसमें जो है इसमें आरोपी लोगों को ट्रेस किया गया है और उसमें उनको पकड़ा गया है। इसमें जबलपुर से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उसके द्वारा ये घटना करी गई है। उसने काफ़ी अलग अलग शहरों में और अलग अलग जगहों पे उसने काफ़ी सराफा व्यापारियों को फ़ोन लगाया और उसमें जो है इस तरह से फंसाने का प्रयास किया, जिसमें जो है अमुक व्यापारी एमजी रोड थाने अंतर्गत जो है उसमें फंस गए। तो क्या बोल के ये ठगी करता था, क्या अधिकारी बनता था, तो किस तरह से उन्हें डराता था सर व्यापारियों को? ये उनको झांसे में लेता था, उनको नगर निगम का अधिकारी बता के उनको जो है ये बोलता था कि भाई आप हमको गोल्ड भिजवा दीजिए, उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है और जो है हम पेमेंट आपको अभी कर देंगे, मीटिंग में व्यस्त हैं, मीटिंग से बाहर निकलते ही आपको जो है वो पेमेंट करवा देंगे। और वो कार्यालय के पास में बुलाता था, वहाँ पर वो पहले से एक कुरियर वाला व्यक्ति बिठाल के रखता था जो कि ड्राइवर बन के वहाँ पे उसकी डिलीवरी सोने की लेता था। और फिर बाद में जब जो है डिलीवरी हो जाने के उपरांत जो है वो पूरी पार्टी जो है गायब हो जाती थी। तो इस तरह से ये लोग झांसा देने का काम करते थे। इसने काफ़ी सराफा व्यापारियों को फ़ोन लगाया और उसमें जो है काफ़ी लोग जो है झांसे में नहीं आए, उन्होंने पहले पैसे मांगे और फिर डिलीवरी की बात करी। अमुक व्यापारी जो है उसके द्वारा पहले डिलीवरी कर दी गई, जिस कारण से ये घटना संभव हो पाई है। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखकर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी और लूट करने वाले व्यक्ति को जबलपुर से गिरफ्तार किया गया है, जो कि स्वयं को नगर निगम का अधिकारी बताकर व्यापारियों के साथ अपने साथियों के माध्यम से वारदात करवाता था। फिलहाल पुलिस पकड़ाई व्यक्ति से पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल जिस तरह से आधुनिकता बढ़ रही है, उसी तरह से धोखाधड़ी और लूट की वारदातों में भी परिवर्तन आया है और इसी के तहत एमजी रोड थाने पर एक सराफा व्यापारी द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई थी कि फोन कॉल पर उसे सोने का ऑर्डर दिया गया था और उसी पर उसने एक व्यक्ति को 20 ग्राम सोने के आभूषण दिए, लेकिन व्यक्ति यह आभूषण लेकर भाग गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की और नंबर के आधार पर पता लगाया तो पुलिस भी पूरे मामले को जानकर चौंक गई। दरअसल मामला यह बताया जा रहा है कि जबलपुर के रहने वाले तरुण नामक व्यक्ति द्वारा व्यापारियों को नगर निगम का अधिकारी बताकर फोन किया जाता था और कहता था कि मैं अभी मीटिंग में हूं, आप मेरे व्यक्ति को सोने के आभूषण दे दीजिए, मीटिंग से फ्री होने के बाद मैं आपको इसका पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पेमेंट नहीं करता था। और इसी के तहत घटना इंदौर के व्यापारी के साथ भी घटित हुई, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया और क्राइम ब्रांच द्वारा टीम गठित कर नंबर के आधार पर जबलपुर से तरुण को पकड़ लिया गया। अब उसे इंदौर लाया जा रहा है और उससे पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो वहीं आशंका जताई जा रही है कि उसके द्वारा और भी कई शहरों में इस तरह के व्यापारियों के साथ वारदात को अंजाम दिया गया होगा। तो वहीं उसे प्रथम दृष्टया पूछताछ में 7वीं तक पड़ा हुआ ही और सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स से
वेब सीरीज और अन्य माध्यम से इस तरह की वारदातें करना सीखता है और फिर वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। फिलहाल आने वाले दिनों में पूछताछ और भी कई फरियादी सामने आ सकते हैं। आईएएस नियाज खान ने मुसलमानों को गौरक्षा की सलाह दी है। उन्होंने दमोह के स्कूल में धर्मांतरण और टेरर फंडिंग के खुलासे के बीच ट्वीट कर मुसलमानों को ये सलाह दी है। नियाज ने लिखा कि मुस्लिम भाई भी गौरक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाए। जबरन धर्म बदलवाना इस्लाम में प्रतिबंधित है। अगर शाकाहार अपना सके तो यह एक बेहतरीन प्रयास होगा। यद्यपि शाकाहारी बनने को बाध्य नहीं किया जा सकता। हर मुस्लिम भाई ब्राह्मणों से मधुर संबंध रखे। आईएएस नियाज खान हाल ही में ब्राह्मणों पर ब्राह्मण द ग्रेट किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कई अहम बातें लिखी है। 4 महीने पहले मार्केट में आई इस किताब में उन्होंने लिखा कि जब जब सड़क पर चोटी जनेऊधारी ब्राह्मण नंगे पांव निकलता है तो वह साक्षात भगवान का रूप होता है। अपने बयानों और किताबों को लेकर विवादों में रहने वाले नियाज की यह 7वीं किताब है। नियाज खान की इस किताब को लेकर राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। वहाँ इसलिए भी क्योंकि यह किताब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद प्रकाशित होने जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी बात कही है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ के करीबी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष को डराने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। कमल पटेल ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष ने सही कहा है कि कमलनाथ 80 साल से ऊपर हो गए हैं और बुढ़ापे में सटिया गए हैं। निश्चित रूप से वह चुनाव करेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं। हमने वहां जनता को जागरूक किया है कि ठगनाथ ने जनता को ठगा है। उन्होंने कहा था कि 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा था अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन तो क्या 15 महीने में उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया। महिलाओं से कहा था कि सरकारी हो या प्राइवेट बैंक, महिलाओं के स्व सहायता समूह को कर्जा माफ कर देंगे। 1 रुपया माफ नहीं किया। युवाओं को धोखा दिया। बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, एक को भी नहीं दिया। 28 मई रविवार शाम को उज्जैन शहर में आंधी आई और फिर बारिश होने लगी। बारिश ने उस दिन भले ही लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई हो, लेकिन बारिश से पहले बने मौसम ने महाकाल लोक की सूरत बिगाड़ दी। कॉरिडोर में स्थापित 7 सप्तऋषियों में 6 मूर्तियां आंधी से उखड़ गई। 3 दिन बाद महाकाल लोक कॉरिडोर के नंदी द्वार का कलश गिर गया। नीचे से गुजर रहे लोगों की जान बाल-बाल बची। 2 घटनाओं के बाद 900 करोड़ की लागत वाले महाकाल लोक के निर्माण को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि उज्जैन में संकट हरण महाकाल की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये अचानक अनहोनियां क्यों हो रही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार ने वास्तु देखे बिना ही कॉरिडोर का निर्माण कराया, इस कारण से ये घटनाएं हो रही है। उज्जैन पूरी दुनिया में ज्योतिष का केंद्र है। यहाँ की गणनाओं को सर्वश्रेष्ठ और सटीक माना जाता है। इस कारण हमारी उत्सुकता बढ़ी और इसका जवाब लेने हम महाकाल लोक पहुंचे। यहाँ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्यों और वास्तुविदों से बात की। आइए एक एक कर हम सभी का जवाब सुनते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई में महाकाल लोक में कोई वास्तु दोष है। दरअसल कुछ मूर्तिकारों ने दावा किया था कि जब 10 मीटर ऊंचाई पर मूर्तियों को रखा जाता है तो मोटाई 8 mm की होनी चाहिए। हालांकि उनके मुताबिक महाकाल लोक में लगी मूर्तियों में परत की मोटाई 3 mm ही रखी गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।